तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज नतीजे का दिन है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है और आज शाम तक ये पता चलेगा कि वहां पर सरकार किसकी बनने वाली है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा की भी सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन तमाम जगहों पर भी वोट गिने जा रहे हैं, वोटों की गिनती हो रही है। और बिहार में कुढ़नी में 7वें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी के केदार गुप्ता को 26,948 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 23,312 वोट मिले हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। 3,636 वोटों से फिलहाल बीजेपी की बढ़त है। वीआईपी के नीलाब को 1,610 वोट मिले हैं, जबकि एआईएमआईएम के गुलाम मुर्तजा को 1,472 वोट मिले हैं। तो यानी कि जो मुकाबला चल रहा है पहले चरण से लेकर अब तक, यानी कि पहले चरण से लेकर 7वें राउंड तक की जो गिनती हुई है, इसमें लगातार बीजेपी की बढ़त कायम है। और आपको बता दें कि 3,636 वोटों से बीजेपी की बढ़त है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 34 सीटों पर, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर और कांग्रेस 31 सीटों पर आगे है। यानी कि यहां भी कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। गुजरात की बात करें, देश भर की निगाह है गुजरात की तरफ टिकी हुई थी। गुजरात में क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस महज 25 सीटों पर आगे है। और आम आदमी पार्टी, जिसकी तरफ से बढ़ चढ़कर दावे किए गए थे गुजरात चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी महज 9 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो 27 वर्षों के बाद एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। 144 सीटों पर रुझानों में आगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार महज 25 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर गुजरात में आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जिसको कहते हैं कि राजनीति की भाषा में नेक टू नेक फाइट, वही यहां पर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जबकि कुढ़नी की अगर बात करें तो कुढ़नी सीट पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, वो तकरीबन 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कुढ़नी से जो खबर है उसे महागठबंधन के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। वो अच्छी खबर नहीं निकलकर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो गोपालगंज के बाद ये एक बड़ा झटका कुढ़नी के तौर पर देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो रुझान है वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, रुझानों के बारे में आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।